लोकतंत्र का उत्सव कहिए, लोकतंत्र का महापर्व कहिए, लोकतंत्र का जश्न कहिए। देखिए, लोकतंत्र के उत्सव में छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। मतदान को 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। इस चरण में अब तक कई दिग्गजों ने मतदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम और करनाल से उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बांसुरी स्वराज और गौतम गंभीर समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया है। तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि लोकतंत्र के इस महापर्व को सेलिब्रेट करने के लिए, इस जश्न को मनाने के लिए अपने घरों से तमाम दिग्गज नेता उतरे हैं, निकले हैं और लोगों से एक ही अपील की जा रही है कि आप भी अभी भी आपके पास वक्त है, अपने घरों से निकलिए और मत का प्रयोग जरूर कीजिए। तो देखिए, देश के तमाम हिस्सों से यही तस्वीरें लगातार सुबह से 7 बजे से आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहे हैं और एक अपील लगातार आपको कर रहे हैं कि अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आप भी बदलाव करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास हो, तो घरों से निकलिए और मत का प्रयोग जरूर कीजिए। अब देखिए, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने भी आज परिवार समेत वोट डाला। 95 साल के उनके पिताजी भी उनके साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। राजीव कुमार ने, आपको बता दें, देश में चल रहे मतदान पर संतोष जाहिर किया और लोगों से वोट करने की अपील भी की है। बहुत ही गर्वपूर्ण विषय है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने वोट डाला था तो फादर के साथ गया था और आज फादर को साथ लेके आके, फादर इज नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला। मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है। तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है और हर वोटर को पूरे कंट्री में जरूर वोट डालना चाहिए। यूथ को, हर किसी को वोट डालना। और इस बार हमने कोशिश भी बहुत की है कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे। बोलते नहीं, मैं तो बूथ पे जाऊंगा। वहाँ जाने का एक उत्सव अलग ही है। तो सब लोग आएँ, सब लोग डालें। सभी पीडब्ल्यूडीज के लिए भी व्यवस्था की है, यूथ के लिए भी बहुत की है। तो अब पूरी कंट्री में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। यानी आप जम्मू कश्मीर देखिए कितनी अच्छी वोटिंग हो रही है, आप त्रिपुरा में देखिए, बंगाल में देखिए, हर जगह में। तमिलनाडु देखा आपने, केरला देखा, कर्नाटका देखा, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किस तरह से लोग सज धज के आए हुए थे। हमारी वेबसाइट पे फोटो देखिए, कितने खूबसूरत फोटोज हैं। लोकतंत्र का उत्सव है, देश का उत्सव है, आप सबका उत्सव है। घरों से निकले, मतदान जरूर कीजिए। तस्वीरों में आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी में लगातार आगे बढ़ते हुए और वोट डालने जा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पोलिंग बूथ की तरफ ये रवाना होते हुए अरविंद केजरीवाल इस वक्त घर से निकले हैं। लगातार आपको बता दें कि ये भी अपील करते आए हैं कि अगर आप भी दिल्ली की सूरत को बदलना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी मौका है। अगर आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, कुछ ऐसे काम जो आप चाहते हैं कि सरकार करे, तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा और अपने मत का प्रयोग आज आपको करना पड़ेगा। और चलिए, इसी पर जानकारी लेने के लिए लोकतंत्र का उत्सव कैसे पूरा देश मना रहा है, हमारे 2 खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष सिसोदिया मेरे साथ हैं और साथ ही साथ नीतू झा भी जुड़ गई हैं। मनीष, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए, जब भी हम नई दिल्ली, मनीष चौरसिया हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले नई दिल्ली की तस्वीर आप दिखाइए, क्योंकि यहां पर 2 वकीलों के बीच में मुकाबला है। बांसुरी स्वराज एक तरफ है, दूसरी तरफ है सोमनाथ भारती और कहा जा रहा है कि दोनों का ही पहला लोकसभा चुनाव है, तो ये भी अपने आप में खास बात। दूसरी ये कि नई दिल्ली के मुद्दों की जब हम बात करते हैं ना, यहां पर पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था या फिर सड़कों से जुड़े हुए हालात, जो कि हमें ऐसे नजर आते हैं कि जब भी लगातार सड़कों पर हम निकलते हैं तो सड़कों की हालत बहुत बेहाल है। तो यहां पर लोग क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए निकले हैं, क्या तस्वीर सुबह से लेकर अभी तक, क्योंकि करीब 4 घंटे हो चुके हैं। देखिए, हम मौजूद हैं पहाड़ी इलाके में और 11 बज चुके हैं। तापमान अब 40 के ऊपर है। मतदाता पहुंच रहा है पोलिंग बूथ तक, लेकिन वो नंबर अब थोड़ा मुझे थोड़ा सा कम दिखने लगा है। और आप ये तमाम वोटर्स देखना, जो भी वोट डाल के आए हैं, उनके हाथों में लस्सी है। मतलब गर्मी से निपटने का इंतजाम वो साथ लेकर आए थे। जानते थे कि पारा कितना ऊपर जाने वाला है और कितनी दिक्कत उन्हें होने वाली है। भले ही हाथ में इस तरह से वो इंतजाम लेकर आए हों, लेकिन
बड़ी बात कि वोट करने आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मुकेश। आप परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग वोट डालने के आए? वोट डाल लिया? डाल दी। कितने लोग हैं आप लोग? हम 5 लोग हैं। अच्छा, बाकी 2 अंदर अंदर है। अंदर। ठीक है, किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट डाला? क्या काम किया है गवर्नमेंट ने वो देखते हुए हमने वोट किया है। आप नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, आपके इलाके में किस तरह की दिक्कतें या समस्याएं हैं? एक्चुअली वी आर कमिंग फ्रॉम INA, यहाँ पे हमारा सेंटर था। तो यहाँ पे पड़ गया? यस, नो एक्चुअली अर्लियर वी वर देयर अच्छा। बट देन वी शिफ्टेड देयर। सो ठीक है, तो दिल्ली के हिसाब से आपके इलाके में किस तरह की सुविधाएं हैं, या फिर शहर के हिसाब से क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं? नॉट मच। ठीक है, गर्मी आप जिस तरह से पिछले 15 दिन से 20 दिन से रही है, क्या मन में ये थॉट भी था कि जाना है कि नहीं जाना है, या फिर जाना है तो किस टाइम चला जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं था। वो तो विजन क्लियर ही था कि हमें आना ही है वोट डालनी, ये तो हमारा अधिकार है वोट डालना। बट यार यहाँ पे आके थोड़ा सा लगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मुझे कुछ फैसिलिटी लगी नहीं, गर्मी के लिहाज से। गर्मी के लिहाज से भी, और जैसे फ़ोन्स भी अलाउड नहीं है। लास्ट टाइम तो फ़ोन्स भी अलाउड थे यहाँ पे, और फोटोज़ के लिए अलग से होता था, तो एक्साइटमेंट होती थी बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो फोटोज़ क्लिक कराते थे। इस बार ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। बाकी आप अपनी इंक वाली फिंगर हमें दिखा दीजिए, देश देख रहा है आपको। जी, और शायद स्याही किसी वाला सेल्फी से निशान ज्यादा अच्छी देख लीजिए तस्वीरें आप आपकी सब आ भी। रही होंगी। जी चलिए, तो सुविधाओं का अभाव ये बोल रहे हैं मनीष, लेकिन एक अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं कि मतदान करने के लिए लोग घरों से निकले हैं। अब देखिए, दिल्ली की गर्मी की जब हम बात कर रहे हैं, 45-46 डिग्री तापमान है, उसके बावजूद लोगों का जोश हाई है। अब चलते हैं नीतू झा के पास। नीतू, आप भी तस्वीरें दिखाइए, सुबह से लेकर अब तक की तस्वीर में 4 घंटे में कोई बदलाव आपको नजर आया है या जोश वैसे के वैसे है? शगुफ्ता, गर्मी चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन दिल्ली वाले जो मतदाता हैं उनका जोश बिल्कुल कम नहीं होने वाला। यहाँ मेरे पीछे जो लोग पहुंचे हुए हैं, मतदाता पहुंचे हुए हैं, ज्यादातर लोग मतदान कर चुके हैं और यहाँ खड़े थे और बहुत देर से इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि सबको अपना पक्ष भी रखना है। ये दिखाता है लोकतंत्र की खूबसूरती। और सबसे बड़ी बात कि इस बार आप चुनाव में देखेंगे कि आधी आबादी भी बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभा रही है। आप भी जरा दिखा दीजिए अपना इंक वाला जो ये निशान है। वोटिंग कर लिया, गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है, पर गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वोट जरूर करना है, ठंडी हो या गर्मी हो। आपने वोटिंग की? हाँ, कर दी। गर्मी लगी, इंतजार करना पड़ा? नहीं, थोड़ा तो वेट करना ही पड़ता है वोट के लिए। सब वेट करना पड़ा? हाँ हाँ। अच्छा, देखिए, चुनाव की अगर मैं बात करूं, इस बार मौसम विभाग ने भी पहले ही कह दिया था कि भाई पारा 45 के पार होगा। चुनाव आयोग तैयार था, मतदाता कितना तैयार है? मैम, लोग राष्ट्र हित में वोट दे रहे हैं, और राष्ट्र हित के बाद विकास। ये जो बदरपुर विधानसभा है, ये 2-2 फुट गड्ढे में था। यहाँ पे गड्ढा था, लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं थी। आज श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने 6-6 इंच के रोड, गली नाली और अनेकों ट्रांसफार्मर, अनेकों ट्यूबवेल पानी के, अनेकों पार्क, जहां पार्क बन नहीं सकता था, कहीं हरियाणा गवर्नमेंट की जमीन थी, कहीं NTPC गवर्नमेंट की जमीन थी, कहीं यूपी गवर्नमेंट की जमीन थी, उस रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इतना विकास किया। यहाँ से वो 4 बार MLA रहे, पहले 3 बार, अब फिर चौथी बार रहे, 4.5 साल। एक बार अपने दर्शकों को ये बता दे, जिस जगह मैं खड़ी हूँ शगुफ्ता, ये बदरपुर विधानसभा है, और यहाँ से साउथ दिल्ली से जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो रामवीर सिंह बिधूड़ी है, और वो ही इस जगह के विधायक भी हैं, और उन्हें ही टिकट दिया गया है भाजपा से। ये बताइए मुझे थोड़ा सा, क्या मौसम का असर पड़ रहा है चुनाव पर? क्या वोट प्रतिशत कम होगा, या दिल्ली वाले दिल खोल कर मतदान करेंगे? दिल खोल के देंगे, दिल खोल के देंगे, इससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो यहाँ वोटिंग कर चुके हैं, पहले अपनी नीली स्याही दिखाइए। जी, वोटिंग करने आए थे तो क्या लगा कि गर्मी का असर पड़ रहा है, मतदाता घर से चलिए नीतू लौट मैम, आपके पास आप तस्वीरें देख लगातार सकती आ रही हैं, हैं। इसी बीच आप देख यहाँ सकते हैं लोगों अरविंद का केजरीवाल ने हुजूम भी लगा हुआ है। अपने मत का इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली वासियों से एक ही अपील करते आए हैं कि आप भी अपने घरों से निकलिए, बदलाव अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वक्त आपके पास मौका है, आज ही आपके पास मौका है, और आप भी अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल को इस वक्त आप फ्रेम में देख रहे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद है, और इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने अपने मतदान का प्रयोग किया है, और आज लगातार सुबह से ही 7 बजे से आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो एक ही अपील हर देशवासी को करती हुई कि आपको घरों से निकलना है और अपने मत का प्रयोग
जरूर कर रहा है। चलिए वापस अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं, मनीष चौरसिया का रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए चाहे पारा जितना मर्जी बढ़ता जाए, लेकिन दिल वालों की दिल्ली में फिलहाल जोश पूरा हाई दिखाई दे रहा है। अभी हम जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों से आहत होकर यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दों पर जो लोग जो है फोकस कर रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। हम जहां पर मौजूद हैं, आपको क्या तस्वीर समझ में आई है? लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए घरों से निकले हैं? क्या बदलाव वो चाहते हैं? क्या विकास उन्होंने अपने क्षेत्र में होता हुआ देखा है? क्योंकि जब तस्वीर को आप बदलते हुए देखते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं तस्वीर को बदलते हुए, तभी आप वोट देने के लिए निकलते हैं। बिल्कुल, उत्साह जरूर है लोगों में। आप देखिए यहाँ पर लोग लगातार पहुंचे हैं। हालांकि इस बार रिस्ट्रिक्शंस कुछ ज्यादा हैं। पहले अंदर जाना अलाउड था, लोग अंदर फोन ले जा सकते थे। इस बार अंदर लोग फोन ले जा रहे हैं और हम भी बाहर से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और बड़ी बात ये कि अंदर ही सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए। एक पिंक बूथ है, बहुत ही अच्छे से पिंक बूथ को तैयार किया गया है। पिंक बूथ भी है, अंदर सेल्फी पॉइंट भी है, लेकिन लोग क्योंकि फोन बाहर है इसलिए फोटो नहीं ले पा रहे हैं। इस बात को लेकर उनके अंदर निराशा बनी हुई है। तमाम लोग बाहर निकले, उनसे बात करते हैं। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। किस मुद्दे पे वोट डाला आपने? भैया पता नहीं, मेरे को पता नहीं, मुद्दा नहीं पता आपको? अच्छा ठीक है। अंदर व्यवस्था कैसी गर्मी से निपटने के लिए? भैया गर्मी बहुत है। अंदर कोई इंतजाम है? नहीं, पंखा का कुछ भी नहीं। पंखा नहीं है? आप लेकर आए पानी की बोतल साथ में से? लेके आए थे, क्या करें लेकिन पानी तो है वहाँ। अंदर भीड़ है? हाँ जाओ, तुम जाओ। तो तमाम लोग देखिए कि आप निकल रहे हैं धीमे धीमे, और कई लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है गर्मी के लिहाज से। हालांकि लोग अपने हाथों में अपना ही खुद का पानी लेकर आए। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरमा। कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 साल हो गई है। 72 और 62 साल की हो गई। 70 साल की आपको हो गई लगभग। आप वोट डाल दिया? हाँ, डाली आई। दिखाइए अपनी नीली स्याही, ऐसे दिखा दिए कैमरे पे। किस मुद्दे पर वोट किया आपने? दिक्कत क्या है आपके यहाँ मोहल्ले वल्ले में? अरे कुछ दिक्कत नहीं है लाला। कुछ दिक्कत नहीं है? कोई समस्या नहीं? कुछ अंदर इंतजाम कैसे हैं गर्मी से निपटने के लिए? ठीक है लाला, बहुत जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है वैसे ठीक है। वैसे ठीक है। तो तमाम सारे लोग हैं, हालांकि अपने मुद्दे वो ठीक से नहीं बड़ी बता पा रहे दिलचस्प हैं। है। देखिए जो लेकिन तस्वीरें आप व्यवस्था दिखा देखिए रहे हैं पुलिस यहाँ की पर कि तमाम, चाहे हम युवा वर्ग की बात कर लें, चाहे हम बुजुर्ग वर्ग की बात कर लें, सभी निकले हैं अपने घरों से मतदान करने के लिए। नहीं तो आपके पीछे जिन शख्स से आपने बात की थी ना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गड्ढों से, सड़कों में गड्ढों से वो लगातार परेशान थे, और अब यहां पर जब काम किया है वहां के उम्मीदवार ने, तो उनकी उम्मीद और भी बन गई है। आपके लिए पॉसिबल है तो फिर से जरा बातचीत कीजिए। कुछ महिलाएं मुझे दिखाई दी थी आपके पीछे, उनसे पूछिए कि किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है आज। बिल्कुल, ये बताइए, आपने स्याही का निशान तो दिखा दिया, मुद्दा कौन सा था? किन मुद्दों को देख के मतदान किया है? मैं अपने देश के लिए करी हूँ, जो मेरे देश के लिए कर रहे हैं उनके लिए वोट डाली हूँ मैं। अच्छा, महिलाओं में देख रही हूँ बहुत उत्साह है इस चुनाव को लेके, बढ़ चढ़ के घर से निकली। जी हाँ बिल्कुल। अंदर व्यवस्था क्या? 3 घंटे से खड़ी हूँ लाइन में, और फिर वहाँ पर भी 1 घंटे से लाइन में खड़ी हूँ। भीड़ ज्यादा है? बहुत ज्यादा। गर्मी भी ज्यादा? बहुत ज्यादा। परेशानी हुई? बहुत ज्यादा, लेकिन वोट देना है तो आना है यहाँ पर। देखिए शगुफ्ता, वोट देना है तो आना है। जरा इस तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, थोड़ी थोड़ी आप लोग मुझे जगह दीजिए। ये पोलिंग स्टेशन आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखकर आपको लगेगा शगुफ्ता की बेशक से गर्मी ज्यादा है, पारा बहुत हाई है, लेकिन यहाँ लोगों का जोश कम नहीं आ रहा है। क्या आप भी वोटिंग करने आई है? लाइन में खड़ी? हाँ जी। फर्स्ट टाइम वोटर? नहीं, सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम वोटर। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एडमिशंस एंड नौकरी। अच्छा, बहुत सारे मुद्दे हैं आपके। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो उनके पास जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, बजाय उन लोगों के जो नौकरी कर रहे हैं या जो बुजुर्ग हो गए हैं। चलिए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सुविधाएं, सड़कों की बिगड़ी हुई व्यवस्था, ये तमाम बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर लगातार लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उन्हीं के चलते हम आज आगे आए हैं और वोट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आप इस वक्त फ्रेम में देखते हुए, अरविंद केजरीवाल ने इस वक्त वोट कर दिया है, और लगातार तमाम दिग्गज नेताओं ने भी आज वोट कर दिया है। वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं।